हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है एंड आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एसी सर्किट एनालिसिस यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी ये प्ले करता है। मान के चलिए वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में लाई करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है सर जिसके बिना अब आपका आगे का जितना भी पोर्शन है लाइक सारा एनालिसिस हुआ, सीरीज आर, सीरीज एल, सीरीज सी, फिर आर एल, आर सी, आर एल सी, इन सबका नेटवर्क एनालिसिस इस टॉपिक पे डिपेंडेंट है। पूरा डेरिवेशन साथ में इस टॉपिक के बिना सर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल श्योर कर रहा हूँ। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो आपके पूरी यूनिट को प्रोवाइड करता है एक्चुअल बेस। तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको प्रॉपर वे में ढंग से प्रॉपर करेंगे, इसी को आज हम पूरा आपके इस यूनिट में इस वीडियो में लेकर चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो में आपको लास्ट तक पॉजिटिवली जुड़ना है एंड इसके पूरे कंसेप्ट को आपको ढंग से एक्सप्लेन या समझते हुए चलना है। टॉपिक क्या लेके चल रहे हैं आज? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर। सर क्या होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन? कि हमारे पास तीन टाइप के फेजर्स होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और थर्ड होता है हमारे पास पोलर फॉर्म। क्लियर है इतना? रेक्टेंगुलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म। हमें क्या करना है, उन फेजर्स को मतलब उन वेक्टर्स को हमें इन तरह से रिप्रेजेंट करना है जिस समय हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। कैसे करना है? तो हम आपको दो मेथड सिखाने वाले हैं। एक एक्चुअल जो मेथड होता है जो कि लॉन्ग प्रोसेस है, बुक्स में नॉर्मली मिलेगा, बट हम आपको एक और मेथड सिखाएंगे, डायरेक्ट या शॉर्ट मेथड यूजिंग द कैलकुलेटर डायरेक्ट। मतलब आप कैलकुलेटर की हेल्प से बिना पेन कॉपी यूज में लिए डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? वही कंसेप्ट को आज हमें सीखते हुए चलना है और अपने स्ट्रॉन्ग बेस को तैयार करना है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए सबसे पहला कौन सा लेके चल रहे हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या होता है सर रेक्टेंगुलर फॉर्म? तो ध्यान रखिएगा, यदि हम किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट कर दें लाइक दिस, ये मान के चलिए ये हमारे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट स्प्लिट किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा वेक्टर है? अज्यूम करिए ये हमारा v है, वोल्टेज है। तो इसका सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? a, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर इसका? b। बनेगा ही नहीं बनेगा? बोलिए। अब देखिए ये b हमारा कौन सा है सर? इमेजिनरी एक्सिस। ये कौन सा है हमारा? रियल एक्सिस। बोले यहां तक का क्लियर है क्या? रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए अगर ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? अज्यूम करिए 5। कितना एंगल बना रहा है? 5। तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेक्टर एडिशन पढ़ा है, 12th में पढ़ा है आपने कि एक वेक्टर तो हमारे पास ए है, एक वेक्टर हमारे पास जे बी है, इन दोनों का वेक्टर सम क्या देगा? वी। मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? द रिसोल्यूशन ऑफ मेन फेजर इनटू टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंपोनेंट एंड वर्टिकल एक्सिस कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू e प्लस जे बी। और ये हमारी कौन सी फॉर्म है सर? ये होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसी क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। बोलो कंसेप्ट क्लियर है क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म का? अब सर बात आती है ए हमारे पास रियल एक्सिस की वैल्यू है, बी हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। सर यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर की, तो सर मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? आपको रिमेंबर होगा कि रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर क्या हो जाता है इसका? मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, पर एंगल कितना आएगा जिसको बोलते हैं फेज एंगल। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर जो हमारा फेज एंगल बनता है वो बनता है फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। कैसे? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोले यहां तक का क्लियर है? ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से लॉन्ग मेथड में कन्वर्जन करेंगे, किस तरह से शॉर्ट मेथड में हम इसका कन्वर्जन सीखने वाले हैं।
चलिए अब देखिए, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया तो सेकंड कौन सा फॉर्म लेके चल रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब देखिए सर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इसी फेजर v को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब साइन और कोस की फॉर्म में। सर वो कैसे कर सकते हैं, तो आप ऑब्जर्व करिए, ये हमारा मेन फेजर है v, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फेजर, समझिएगा, फ्रॉम द फेजर। आप ऑब्जर्व करिए, अगर हम फेजर डायग्राम को ढंग से देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारा ए है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v cos थीटा, हो गया हॉरिजॉन्टल। सर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सर v sin फाई। अगर हम a और b की वैल्यू को मेन एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तब हमें क्या मिलेगा, नाउ हमारे पास मेन जो v है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, मैग्नीट्यूड ऑफ v cos फाई प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v sin फाई। क्लियर है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, j लग रहा है तो साथ में इमेजिनरी एक्सिस, यहां से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ v को कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, cos फाई प्लस j sin फाई, और ये हो गया हमारे पास किसकी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म तो आ गया, अब क्या करना है, अब हमें चाहिए सर पोलर फॉर्म। तो थर्ड होता है हमारे पास पोलर फॉर्म, बहुत प्यारा कंसेप्ट होता है पोलर का। अब देखिए, यदि हम बात करें पोलर फॉर्म क्या है तो इसको समझते हैं। पोलर फॉर्म होती है जिसके अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल को रखते हैं, मतलब अगर हमें v को एक्सप्लेन करना है तो v को लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड और साथ में सिर्फ उसका एंगल, और ये हो जाएगा हमारे पास पोलर फॉर्म। क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले करता है, सर एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म सबसे ज्यादा काम आती है, एक हमारे पास काम आती है पोलर फॉर्म, और इन दोनों का आपस में कन्वर्जन कि सर कैसे रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे पोलर को रेक्टेंगल में, इसका कंसेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको कैसे कर सकते हैं उसको की तरफ अभी हम मूव करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए या प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। आइए अब देखिए कन्वर्जन, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगुलर का पोलर में कन्वर्जन। अज्यूम कीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है v = a + gb। कौन सी फॉर्म है सर ये हमारी, सर ये हमारी है रेक्टेंगुलर फॉर्म, यस और नो, ठीक है सर। इसको हमें किससे बदलना है, पोलर फॉर्म में। सर पोलर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और एंगल। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। सर क्या होता है मैग्नीट्यूड, ये बताइए। सर मैग्नीट्यूड होगा आपके पास v का रूट, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। चलिए एंगल क्या होगा, चलिए सर एंगल की बात करते हैं। सर एंगल होगा हमारे पास फाई = tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। यदि हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दें नाउ इन पोलर फॉर्म, तो ये वैल्यू हमारी पोलर फॉर्म में क्या बन जाएगी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सर पोलर फॉर्म में बनेगी v = का मैग्नीट्यूड साथ में उसका एंगल, मतलब रूट a² + b², और एंगल आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स b/a, और ये हो गया रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्जन। चलिए सर अब हमें सीखना है पोलर को रेक्टेंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अज्यूम करिए अब हमारे पास पोलर फॉर्म गिवन है v = मैग्नीट्यूड ऑफ v एंगल ऑफ फाई, एंगल ऑफ फाई, ये tan इनवर्स b/a क्या है, फाई तो है हमारा, ठीक है सर। इसको किससे करना है, पोलर को, पोलर फॉर्म को किससे बदलना है, सर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बोलते हैं v, फाइन एंगल को लिखेंगे सबसे पहले cos थीटा प्लस j sin थीटा, मतलब किसमें बदलना पड़ता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। अब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, v = हो जाएगा v cos फाई प्लस j v sin फाई, ये बन गया हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या बन गई,
सर ये मिल जाएगी हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म। सर कैसे मिल जाएगी? तो चलिए इसी लॉन्ग मेथड से हम इसको बाय कैलकुलेटर एक बार अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से करेगा। आइए अज्यूम करिए हमारे को एक सिंपल फॉर्म दे रखा है, कोशिश करिएगा अगर समझने की। एग्जांपल की फॉर्म में अज्यूम करिए आपको दे रखा है 5 प्लस या एक काम करिए 3 प्लस J4। कौन सी फॉर्म है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? रेक्टेंगुलर। किससे बदलना चाहते हैं इसको? पोलर में। रेक्टेंगल को पोलर में बदलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड। किसकी रिक्वायरमेंट है? मैग्नीट्यूड की। सर मैग्नीट्यूड क्या होगा? अज्यूम कि ये v है तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25, वैल्यू मिलने वाली है आपको 5। मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्या चाहिए? सर एंगल। एंगल कितना होगा? tan इनवर्स b अपॉन a। b कितना है? 4, a कितना है? 3। tan इनवर्स b अपॉन a, b कितना है? 4, a कितना है? 3। चलिए लगा दीजिए सर। tan इनवर्स ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 3, आपको मिलेगा एंगल 53.13। मिल गया एंगल, मैग्नीट्यूड मिल गया, एंगल मिल गया। नाउ पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? सर पोलर फॉर्म हमें जो मिलेगी यहाँ पर वो क्या मिलने वाली होगी? तो आप ऑब्जर्व करिए, मैग्नीट्यूड है हमारे पास 5, एंगल है 53.13। ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। किसका? 3 प्लस J4 का। सर क्रॉस चेक करके देखते हैं, अगर हम पोलर को रेक्टेंगल में बदलते हैं तो ये वैल्यू आनी चाहिए। बिल्कुल सर आएगी। कैसे करेंगे? वापस आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है? हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है पोलर की और एंगल की। पुट करिए इसी एक्सप्रेशन में। v की वैल्यू कितनी है? 5। v की वैल्यू कितनी है? 5 cos 5। cos 5 कितना है? 53.13 डिग्री प्लस j। v की वैल्यू कितनी है? 5 sin 53.13 डिग्री। पुट कर सकते हैं क्या? चलिए अब लगाओ, इसको सोल्व करते हैं। पहले cos 53.13, cos 53.13 कितना आ रहा है? 0.6, 5 0.6 प्लस j 5। सर sin 53.13, sin 53.13 हमें मिल रहा है 0.799 मतलब 0.8। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, आ जाएगा 3 प्लस J4। ये आ गई हमारे पास पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्जन। आई होप अब आपको ये कन्वर्जन का मेथड क्लियर हुआ होगा। ये होता है लॉन्ग मेथड, हाउ टू कन्वर्ट रेक्टेंगल पोलर फॉर्म एंड पोलर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। कंसेप्ट क्लियर है तक का? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हमें सीखना है इसका मेन बाय यूजिंग डायरेक्ट कैलकुलेटर मेथड, कि बिना पेन कॉपी यूज में लिए डायरेक्ट हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं डायरेक्ट मेथड की ओर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड। क्या करना है सर? रेक्टेंगुलर को पोलर किसकी हेल्प से? कैलकुलेटर की हेल्प से। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कैलकुलेटर को अपने इनिशियल मोड पे लेकर आए, मतलब रीस्टार्ट करें। ध्यान रखिएगा, जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे कैलकुलेटर को, कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रॉब्लम्स, एरर आपका कैलकुलेटर खुद जनरेट करके देगा। आप न्यूमेरिकल से अटेम्प्ट करेंगे पर आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो सर कैलकुलेटर को रीस्टार्ट या इनिशियल मोड पे कैसे लेकर आते हैं, इस कंसेप्ट को समझना भी बड़ा जरूरी है। क्लियर है? जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करेंगे रेक्टेंगुलर को पोलर में। सबसे पहले अज्यूम करिए हमें कोई रेक्टेंगुलर की फॉर्म गिवन है। ये लिख लेते हैं 3 प्लस J4 किसका है? रेक्टेंगुलर का। किससे बदलना है सर? पोलर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डायरेक्ट कैलकुलेटर के लिए बिल्कुल ध्यान से अप्लाई करते हुए चलिएगा। सबसे पहले क्या करना है? हमें जिसमें बदलना है, किसमें बदलना है? पोलर में। तो आप कैलकुलेटर में देखिए, यहाँ पर आपको एक स्विच मिलेगा, पोल मिल रहा है, उसको प्रेस करिए। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा पोल और साथ में ब्रैकेट। मिल गया। पोल प्रेस करने के बाद क्यों बदला पोल? क्योंकि हमें पोलर में चाहिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू। कैसे? सबसे पहले 3, फिर कोमा,
फिर 4 पुट कर दिया, हम भी कर देते हैं 3,4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, जैसे आपने इज इक्वल्स टू प्रेस किया आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड, मिल गया मैग्नीट्यूड 5 आ गया। अब क्या करना है, आप ऑब्जर्व करिए, कोई जीरो नहीं करना है, कोई इनिशियल मोड पे नहीं जाना, वैल्यू जाए एज इट इज रखना है। क्लियर है इतना? अब देखिए 5 तक आ चुका है। अब क्या करना है, 7 के ऊपर देखिए आरसीएल है, आप आरसीएल प्रेस करिए। आरसीएल करने के बाद टेन थीटा वाला, कौन सा टेन थीटा वाला, आरसीएल प्रेस करो और टेन थीटा वाले 10 को प्रेस करो, आरसीएल 10, आपके पास एंगल आ जाएगा 53.13 डिग्री। जैसे आपको मैग्नीट्यूड और एंगल मिलेगा आपको मिल जाएगा पोलर फॉर्म। क्या है सर हमारी पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म है हमारे पास 5 एंगल 53.13। विदाउट पेन कॉपी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू को निकाल सकते हैं, बिल्कुल जस्ट उल्टा। सर हमें क्या करना है, पोलर को रेक्टेंगल बदलना है, तो सर पोलर फॉर्म क्या दे रखी है ये बताइए। तो अज्यूम करिए हमारे को यहाँ पे पोलर फॉर्म दे रखी है 5 एंगल 53.13, पोलर है। किसे बदलना है सर? इसको हमें बदलना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कैसे करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेटर में शिफ्ट के साथ पोल को प्रेस करिए, आपके स्क्रीन के ऊपर रेक्टेंगुलर लिखा हुआ जाएगा। क्या लिखा हुआ जाएगा? रेक्टेंगुलर। मिल रहा है क्या? अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए 5,53.13 ब्रैकेट क्लोज, 5,53.13 एंड इक्वल्स टू प्रेस करिए, आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा 3। अब ऑन नहीं करना है, जीरो नहीं करना है, वापस सेम आरसीएल दबाकर टेन थीटा, आरसीएल और टेन थीटा वाला 10 प्रेस करते ही आपको मिलेगा वैल्यू 3.999 मतलब 4। तो सर हमारे को यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या हो गई, रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी वैल्यू। ये होती है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का तरीका, किस तरह से अपन रेक्टेंगुलर को पोलर में या पोलर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप पर सर्कुलेट जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।